राजस्थान में पंचायत समिति के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की बातों की चर्चा देखी जा रही है। Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की बातों की चर्चा देखी जा रही है। लेकिन शुक्रवार को राजस्थान में कुछ ऐसी राजनीतिक बयानबाजी देखी जा रही है, उसकी शुरुआत हुई है कि अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सब जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर मचे घमासान के चलते अशोक गहलोत सरकार को सुरक्षित करने में बीटीपी के 2 विधायकों ने सहयोग किया था, लेकिन वही विधायक अब कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में नाराजगी के चलते बीटीपी के विधायक रामप्रसाद ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। बीटीपी के दोनों विधायकों के समर्थन वापसी से कांग्रेस का कुनबा जरूर कम होगा, लेकिन सरकार के बहुमत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी रही भारतीय ट्राइबल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पंचायत चुनाव के बाद दूरियां हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और डूंगरपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की ओर से बीटीपी का साथ नहीं देने से बीटीपी ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। बीटीपी की सरकार से समर्थन वापसी की यह घोषणा गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका तो है, लेकिन इससे सरकार के बहुमत पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। बीटीपी के 2 विधायकों के नहीं होने के बावजूद अशोक गहलोत सरकार के पास 120 विधायकों का समर्थन मौजूद रहेगा। दरअसल पंचायत जिला परिषद चुनाव के दौरान बीटीपी विधायकों को लेकर कांग्रेस ने खूब बयानबाजी की थी। आदिवासी अंचल के दिग्गज कांग्रेसी नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का चुनाव प्रचार का एक वीडियो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे बीटीपी के साथ पार्टी के दोनों विधायकों में भी गहरी नाराजगी कांग्रेस पार्टी में जाहिर की थी। डूंगरपुर जिला परिषद चुनाव में माना जाता है कि कांग्रेस के समर्थन नहीं करने से बीटीपी नाराज है। पंचायत चुनाव में बीटीपी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। बीटीपी ने विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। माना यह भी जा रहा है कि बीटीपी की नजर बांसवाड़ा, बागीदोरा, खैरवाड़ा और डूंगरपुर जैसी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बनी हुई है और ये सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। आदिवासी अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट बैंक जो है वो आदिवासी ही है। ऐसे में लंबे समय तक दोनों दलों का साथ चलना मुनासिब नहीं था और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रयासों से बीटीपी का सरकार के साथ समर्थन हासिल कर लिया। लेकिन चुनाव के समय दोनों दलों के नेताओं की जो आपसी बयानबाजी हुई है और एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास देखा गया है, उसने इस गठबंधन को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए मंत्रियों और विधायकों को खुली छूट के बावजूद हार से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और अब पार्टी इसकी समीक्षा करवाने की बात भी कर रही है। कांग्रेस का फिलहाल राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार का इरादा है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे पहले पार्टी राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन के अंदर नियुक्तियां जरूर कर देगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी में सबसे पहले प्रदेश और जिलों के संगठन में नियुक्तियां करने के निर्देश आ चुके हैं। इसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत होगी और उसके बाद में जनवरी के बाद राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल या फिर यूं कहें कि जो विस्तार होना है उसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के सियासी संग्राम के स्थायी हल के लिए जो गठित कमेटी है उसके सदस्य केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ये निर्णय कर चुके हैं कि आला कमान मंजूरी से दिसंबर अंत तक संगठन और 31 जनवरी तक अधिकतम राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाए और समीक्षा भी की जाए। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में सियासी संकट के चलते ही प्रदेश और जिले की सभी कार्यकारिणी को भंग करना पड़ा था। ऐसे में मंत्रियों और विधायकों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चुनने की खुली छूट दे दी गई थी और यही सबसे बड़ी वो वजह है जिसके कारण कई नेताओं ने
अपने रिश्तेदारों को ही चुनाव मैदान में उतार दिया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हार के तौर पर इन चुनावों में भुगतना पड़ा है। खैर, अब अंदर कहने कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी ने हार को लेकर आकलन शुरू कर दिया है, लेकिन आकलन कितना और कैसा हुआ है ये तो आगामी निगम चुनाव और नियुक्तों में ही दिखाई देगा।